पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो खुद जोड़ लेगा, और बेटा अगर कपूत होगा कितना भी जोड़ कर चले जाना वो भी राख में मिला देगा। ये आपके ऊपर है, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो। आप सबको मालूम होगा पहले सर्कस में शेर आता था। अरे बोलो सही है कि गलत है? आता था कि नहीं आता था? आजकल आता है क्या? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट ने, वन विभाग वालों ने कहा जितने भी सर्कस में शेर हैं इन शेर को छुड़ाओ और जंगल में छुड़वाओ। सारे शेरों को, जितने भी सर्कस में थे उन सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। और वन विभाग वालों ने उनका सर्च किया तो मालूम पड़ा जिस शेर को सर्कस में छुड़वाकर वन में भेजा था उसको 2 कुत्तों ने मारकर खा लिया। किसको? अरे बोलो जम के। शेर को। जो शेर जंगल में रहता था, सारे जीवों का शिकार करता था, उस शेर का शिकार 2 कुत्तों ने कर लिया। क्यों? क्योंकि उस शेर को पिंजरे में रहने की आदत हो गई थी, पिंजरे में हंटर में दब दब कर रहता था। मेरा आपसे केवल एक निवेदन है, अपने घर के बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना कि दूसरे शिकार कर लें। अपने घर के बच्चों को जंगल का शेर बनाना कि वो कहीं पर भी डट जाए पर पीछे ना हट पाए। कल अपन ने गीत गाया था, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में। अपने बच्चों को ऐसा मत बनाओ कि बाप की जायदाद पे मेरे पापा के पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। बच्चों से कह देना ये तुम्हारा नहीं है। याद रखना, खुद जोड़ो, खुद पढ़ो, खुद आगे बढ़ो, और बाप की जायदाद को अपना मत समझना। नहीं तो कभी भी सियोर चली गई तो गौशाला में सब दे के आ जाऊंगी, बोल देना तुम्हारा नहीं है और हमारे भरोसे पर जीना नहीं है। अपने घर के बच्चों को पिंजरे का शेर नहीं बनाना कि उनको बता दिया हमारे पास इतना है, गाड़ी है, बंगला है, प्लाट है, जमीन है, बहुत है, अरे बहुत है, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी। बच्चों ने सोच लिया, आज के लड़के यही सोचते हैं, इसलिए तो बाप के पास में इतना छोटा सा मोबाइल होता है और घर के छोटे छोटे बच्चे के पास व्हाट्सएप चलाने वाला मोबाइल होता है। अगर बच्चों को मालूम होता कि मेरे बाप के पास कुछ नहीं है तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि पापा से कहता पापा मुझे 10,000 का मोबाइल दिला दे, पापा मुझे 15,000 का मोबाइल दिला दे। क्योंकि बच्चों को मालूम है हमारा पिता कंजूस है, जोड़ जोड़ के रख रहा है, आएगा तो हमारी काम कुछ भी हो। और बापों से निवेदन है कि 2 रोटी बिना घी की खाने की जगह प्रेम से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारी औलाद तुमको 2 रोटी देने वाली नहीं है बुढ़ापे में। होशियार रह कर रहना और खूब पढ़ाओ बच्चों को, मना नहीं है। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ। आज के जमाने में होड़ लगी है मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, सीए बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। खूब बनाओ बच्चों को, पर सबसे पहले बच्चों को संस्कारित बनाना। क्योंकि हमने कई घरों के बच्चों को देखा कि डॉक्टर बनने के बाद भी घर में माँ तड़प तड़प के मरती है और घर का बेटा अपना कमरा छोड़कर नहीं आता है। बच्चों को देखा, संस्कार नहीं है ना। डॉक्टर तो बनाया, इंजीनियर तो बनाया, तुमने बच्चों को सीए तो बनाया, सब कुछ बनाया, और एक होड़ मेरा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए। और बच्चा फिर तो वो सुरेंद्र शर्मा क्या गलत किया? वो कभी सुरेंद्र शर्मा राजस्थान का, हरियाणा का, उसका इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो कहले 1 लड़का। क्या पढ़ा? तो कि एक बार 11वीं क्लास में 98% लेकर आया। फिर सुरेंद्र शर्मा बोले मैंने जूता उठा के धो दिया। अरे तो 98% लाया तो जूता क्यों मारा? तो क्या 98 क्यों लाया? अगली बार मेरा बच्चा 12th में 55% लाया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बैठवाई। वो पूछा क्यों? कहने लगे मेरा बेटा अगर 98% लाता रहता, खूब आगे बढ़ता रहता, तो एक दिन मुझे छोड़कर मुंबई या पूना या बेंगलोर सर्विस करने भाग जाता। औलाद मैंने अपने लिए पैदा करी कि दूसरे के लिए पैदा करी। अब 55% लाता रहेगा तो मेरा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो सेवा तो मेरे औलाद तो मैंने अपने लिए पैदा करी कि दूसरे के लिए पैदा करी?
होड़ लगाकर मेरा बच्चा खूब पढ़े, आगे बढ़े, बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, पर उसके साथ में बच्चों को संस्कारित बनाओ। पढ़ाने के साथ में संस्कार होना जरूर। कहां गए वो? जैसे ही संत तुकाराम जी डूबे, ऐसा भजन तुकाराम जी ने कहा, सबकी सब बैठकर भजन कर रहे थे। इतने में धर्म पत्नी आई, सिर पे पानी का मटका, पत्नी ने देखा अभी तक नहीं गए, यहीं बैठ के भजन गा रहे। संत तुकाराम के ऊपर पानी का मटका फेंका, जैसे ही फेंका सबकी सब गीले हो गए, पत्नी अंदर चली गई। संत उठकर जाने लगे, तुकाराम जी क्या करें? तुकाराम जी के बैठे रहो, हमारी पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी, कभी झूठ तो बोलती नहीं, पहले आई थी गरज के चली गई, अब की बार आई बरस के चली गई, हिसाब पर। उसके जैसी दुनिया में कोई नहीं हो सकती महाराज, उसके जैसी कौन? भक्ति में डूबे। भगवान शिव ने कहा पार्वती ये नहीं हो सकता, मैं तुझे एक वचन दे दिया कि पति पत्नी में झगड़ा होगा तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, पर दूसरा वचन नहीं दूंगा कि पति मृत्यु लोक में मरने वाले व्यक्ति के कान में गुरु मंत्र मिले। ये बड़ा कठिन है महाराज, ये नहीं हो सकता, बहुत कठिन, ये तो कभी नहीं होगा। पार्वती मैया जिद पे अड़ गई और माता पार्वती ने कहा प्रभु आपको गुरु मंत्र तो देना पड़ेगा, जो काशी में मरेगा उसके कानों में मंत्र देना पड़ेगा। नहीं, शंकर भगवान मना कर दिए, पार्वती जिद पे अड़ी रही, नहीं माने। तब भगवान शिव ने वचन दिया, ठीक है पार्वती, मैं तुझे वचन देता हूं, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। अब पार्वती भी चतुर थी, पार्वती ने मन में सोचा कि आप गुरु मंत्र दोगे वो ठीक है, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपने गुरु मंत्र दिया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, अब तू बता कि तू क्या चाहती है? पार्वती जी बोली महाराज एक बात सुनो, आप गुरु मंत्र तो देना, मना नहीं है, पर मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और मंत्र को देकर कान को मोड़ देना। जब कान को मोड़ दोगे तब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज तब मुझे लगेगा कि आपने गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, आपने गुरु मंत्र दे दिया, आप गुरु मंत्र दे दिए। शंकर भगवान कहे पार्वती ठीक है, हिंदू धर्म की आज की भी रीति है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी नियम, आज भी। अगर किसी के काशी में अगर प्राण छूटे हैं तो उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। अपनी काशी में अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। पूरी भारत की भूमि के सबसे ज्यादा अगर मुर्दे जलेंगे तो वो काशी में जलेंगे, अभी मुक्त में। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था क्या काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, पर जब काशी में माहेश्वरी भवन में बिदर कर्नाटक की महिला मंडल, वाशवी महिला मंडल ने कथा करवाई, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भैया, रिटर्न बढ़ाइए। वाशवी महिला मंडल ने जब कथा कराई तब हम वहाँ पहुँचे तो मणिकर्णिका के घाट पर हमने जाकर बहुत सारे मुर्दों को देखा। तो हमने उनसे कहा भैया हमको यहाँ पर इनका मुख देखना है, मुख देखना है। हाँ, तो आपके कोई रिश्तेदार है क्या? अब हमने सोचा व्यक्ति मर तो गया है तो रिश्तेदारी ऊपर जाके तो सब एक संबंधी। हमने कहा हाँ भैया हमारे रिश्तेदार है, हाँ चले। और एक का मुंह देखा तो उसके तो कान सीधे थे,
दूसरे का मुख देखा, उसका भी कान सीधा था। हमने सोचा इसमें शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, तो यहां तो कान सीधा है। और आगे गए, तीसरे नंबर के मुर्दे का जब देखा तो उसका कान टेढ़ा था। तो हमने सोचा हो सकता है जन्म से टेढ़ा। हम और आगे गए, अब उसका कान भी सीधा। और आगे गए तो उसका कान टेढ़ा, फिर और आगे गए तो उसका कान भी टेढ़ा। तब हमने सोचा अब जरा पूछें कि मुर्दा कहाँ का है। जिसके कान सीधे थे उससे पूछा, भैया ये कहाँ का मुर्दा है? तो क्या ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। ये कहाँ का है? तो क्या काशी से 42 किलोमीटर दूर का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा, ये कहाँ का है? तो क्या काशी की ये वाली कॉलोनी का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा, ये तो क्या काशी के पास का, ये काशी से। तब समझ में आया कि काशी के बाहर अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो उसके कान सीधे ही थे, और जो काशी में मरा था उसका एक कान टेढ़ा ही था। अर्थात भगवान शंकर ने गुरु मंत्र देकर उसके कान को टेढ़ा कर दिया था। अब बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा देवता होगा जो पृथ्वी पर मरने वाले व्यक्ति को भी गुरु मंत्र देकर भेज देता होगा? कौन देव? इसलिए देव अधिदेव एक ही देव। देवताओं का भी जो देव है वो महादेव, वो महादेव। देवों का भी देव वो महादेव। इसलिए फिर नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल, उसका क्या बिगड़ा। देव अधिदेव, अधिदेव देवताओं का भी देवता। सुख दे चंचुला देवी चली, आज काशी जा रही है और मन में काशी के दर्शन नहीं है उसके। ना तो उसके मन में कभी भाव आया था कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, पर काशी जा रही है। क्यों जा रही है? तो गांव के लोगों ने कहा काशी में जरा वस्त्र अच्छे मिलते हैं, साड़ियां अच्छी मिलती हैं, कुछ श्रृंगार की वस्तुएं अच्छी मिलती हैं। उसने सोचा चलो शॉपिंग कर आएंगे। चलो तो चलो गई, पहुंची, भ्रमण कर कर काशी में एक मंदिर के ओटले पर, मंदिर के बाहर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और वो एक वस्त्र की दुकान पे से साड़ियां वस्त्र खरीद रही थी। तब चंचुला देवी के कानों में शब्द गया शिव महापुराण का। तो चंचुला देवी शब्द को सुनकर, शब्द को ज्ञात कर कर माता चंचुला वहां कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहां बैठी चंचुला, जब कथा सुनने के लिए चंचुला देवी बैठी, चित्त चंचुला का कथा में लग गया। शिव महापुराण चली और शिव पुराण का एक अंश सुनने के बाद में जब गई गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, पांव फिसल गया। पांव फिसलते ही सीढ़ियों पर उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटते ही चंचुला देवी माता पार्वती की सहेली बन गई। माता पार्वती के धाम में शिव के दरवाजे पर भगवान शंकर के यहाँ रहने लगी। चंचुला देवी माता पार्वती की सखी बनकर रहने लगी। पर माता चंचुला जब पार्वती जी की सखी बनकर रही, पर चंचुला देवी का मन, चित्त, वृत्ति परमात्मा में लगती नहीं, मौन होकर बैठी रहती, चुप होकर बैठी। पूछा, पार्वती जी एक दिन निकल कर जा रही थी, माता पार्वती ने पूछ लिया क्या बात है चंचुला,